गांव में लगाने का प्रयास करेंगे। इनकी टीम हम भूस के कोठे में देंगे, छोड़ने के नहीं कतई भी ना। तो पहले भी कहा, यहाँ कुछ संगठन बताते फिर अपने आप को, वो आप कभी भी वो जगबंदी के खिलाफ बोल नहीं सकते। क्यों? उन्होंने खुद ही अपने अंदर उनके फॉल्ट कैसा कुछ नहीं देखते, ये देखते हैं कि मकान कितना बढ़िया है इसका, उसी के हिसाब से लोड भरते हैं। और वो किसी पर 4 किलोवाट, किसी पर 5 किलोवाट, कोई एसी है या नहीं है, एसी भी लिख दो, ट्यूबवेल लिख दो, मशीन लिख दो, इस तरह के। ये तो अभी 18-19 का पेमेंट नहीं दिया है मिलों ने, उसके बाद फिर 11 करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए रोक ले एक बार वो मिलने। क्या कोई दलाल पढ़ रखे हैं? दलाल इनके पैसा दिलवाते हैं और उल्टे सीधे किसान के चकों के परिवर्तन कराते हैं, अपने उड़ू सीधे करते हैं। मैंने तो मैं पहले भी कहा, यहाँ कुछ संगठन बताते फिर अपने आप को, वो आप कभी भी वो जगबंदी के खिलाफ बोल नहीं सकते। क्यों? उन्होंने खुद ही अपने अंदर उनके फॉल्ट कैसे बोल जाएंगे वो। तो इस वजह से हम भी तो कह रहे भाई, ऐसा क्या है, सीएम साहब को देखना चाहा कि इनका ट्रांसफ़र यहाँ से करावा, दूसरे अधिकारी भेजा। बताओ, जहाँ भाई ऊपर तक पहुँच है इनकी, अब जब इनकी ऊपर तक पहुँचे ना, कौन हटाया देगा? और ये सबसे भ्रष्ट है यहाँ से, इसी वजह से यहाँ इसमें भ्रष्टाचार है, कम नहीं हो रहा। तो क्या कर, इनका आज तक कोई ट्रांसफर ही नहीं हो पाया। और किसानों में इस चीज़ को लेके भी आक्रोश है, क्योंकि जिसकी जो ज़मीन अच्छी ज़मीन है उसे तो नाले में दे रही हैं, और भूमाफिया को ये अच्छी ज़मीन दे रहे रास्ते में। जो भी अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त रहेगा उसके खिलाफ हम मोर्चा खोल लेंगे, उसे छोड़ने के नहीं, बंधक बनाओगे, बिल्कुल छोड़ने के नहीं उसे। भारतीय किसान यूनियन रोड, चौधरी पदम सिंह रोड, चौधरी पदम सिंह रोड। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें, मैं रुड़की के प्रशासनिक भवन में हूँ और आपको मैं बताना चाहूँगा, आज यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन रोड गुट की मासिक बैठक हुई है। आइए जानते हैं किन किन मुद्दों पर उन्होंने आज यहाँ पर चर्चा करी है। त्यागी जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर आज मासिक बैठक हुई है और जो आपने मुद्दों को लेकर आज वार्तालाप यहाँ पर करी है अधिकारियों से, और यहाँ पर काफ़ी किसान एकजुट हैं, क्या क्या आपकी किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है? भाई, हमारी एक तो सीजन सत्र शुरू हो गया हमारा 24-25 का है, इसकी एक तो हमने भाव की डिक्लेयर की मांग करी सरकार से कि जल्द से जल्द इसका भाव का घोषित किया जाए। एक तो किसान ये हर बार सीजन निकल जा रही है, भाव डिक्लेयर नहीं करते। मिल जो पिछले भाव के ही पेमेंट किसान को कर दे, बढ़ोतरी फिर देता नहीं, बढ़ोतरी किसान की रह जा। तो मेरी मांग यही है कि एक तो 500 रुपये क्विंटल का भाव हमने रखा है सरकार से कि 500 रुपये क्विंटल का हम इसका सीजन 2024-25 का हम किसान को गन्ने का भाव 500 रुपये क्विंटल का दिया जाए। ठीक है, यानी कि 125 रुपये बढ़ाया जाए यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी, 125 रुपये क्विंटल बढ़ोतरी की मांग करी हमने यहाँ से कि भाई किसान को बहुत घाटा हो रहा है इसमें सर आपका फसल में, तो हमारा भाव बढ़ाया जाए। अच्छा त्यागी जी, अगर आप बात कर रहे हैं कि इकबालपुर गन्ना मिल की, इकबालपुर गन्ना मिल आप शुरू करने की बात कर रहे हैं, प्राइस सत्र क्या समय पे नहीं हो पाया या शुरू नहीं कर रहा है वो? देखिए, ऐसा नहीं है वो शुरू नहीं करना चाह रहे, लेकिन वो थोड़ा घाटे में चल रही मिल, कुछ रहे कुछ उनके ऐसे मसले रहे हैं, लेकिन भी बता रहे हैं अभी अध्यक्ष जी की बात हुई है 20 तारीख से उसका जो सत्र है उसका पिटाई का सत्र 20 तारीख से चल रहा है। और हमें हमारे संगठन ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और हमारे सभी जितने भी हमारे क्षेत्र के सभी किसान हैं, उन्होंने सब ने यही कहा कि वहाँ मैनेजमेंट को और मिल मालिक को भी कि आप समय से चलाओ मिल को, हम आपको गन्ना देंगे और हमारा जो बकाया पेमेंट है वो आप देते रहना, किस्तों में देते रहना। लगभग कितने किसानों को नुकसान पहुंच रहा है मिल ना चलने से? भाई, लगभग 24-25 हज़ार किसान वहाँ से उससे जुड़े हुए हैं समिति के माध्यम से, और जो बिना समिति के उन्हें गन्ना देते हैं वो तो लगभग 50-60 हज़ार के करीब है, लेकिन समिति के माध्यम से 24-25 हज़ार किसान जुड़े हुए हैं। और अगर वो मिल नहीं चलती तो किसान बर्बाद हो जाएगा, हमारे गन्ने को कोई 100 रुपये क्विंटल भी नहीं पूछने का वहाँ से। हाँ, तो हमारी मांग ये है सरकार से कि उस टाइम से 20 तारीख से उस हालत में चलाया जा। अच्छा, डोई वाला मिल है, लक्सर मिल है, उत्तम शुगर मिल है, इन मिलों पर यदि आप गन्ना देते हो, अगर ये नहीं लेता तो आपको नुकसान है? यानी भाई, हमें नुकसान ये है कि सरकार ने हमारे कंटे तो डाइवर्ट कर दिए, लेकिन व्यवस्था उनके ना तो गन्ना उठाने की और ना वहाँ तोल की। वे क्या काम कर रहे हैं, मैं एक दिन तोल कर रहे हैं, 10 दिन तक तोल नहीं कर रहे। तो वहाँ किसान को टाइम पर गेहूं की बुआई करनी हो तो कैसे बुआई करेगा वो उन्हें तो बहाना मिल गया कि भाई हम पहला अपना गन्ना अपने क्षेत्र का गन्ना पीटेंगे, बाद में देखेंगे दूसरे क्यों मैं क्यों पीटेंगे हमारे क्षेत्र के गन्ने। ज़्यादा नुकसान किसानों को ही है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा भारी किसान है। तो मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि इकबालपुर शुगर मिल को टाइम से चलाने की कृपया करें। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरह से त्यागी जी ने बताया भाई गन्ना इकबालपुर जो मिल है उसको प्रयास सत्र 20 तारीख से बात उन्होंने करी है शुरू करने की, यदि नहीं होता है तो फिर इसमें आप किसानों का क्या रुख रहेगा सरकार के लिए? देखिए, पहले तो इकबालपुर मिल है जो पहला बकाया गन्ना का पैसा रुका हुआ है, इसको देने की कोशिश करें। और जो मिल लेट चला रहा है इससे किसानों को नुकसान है। और जो और लक्सर मिल भी है, लिब्बा रेडी भी है, वो गन्ना इतना पीड़ नहीं पाएंगे। अगर ये मान लो मिल बंद होता है वो गन्ना इतना झेल नहीं पाएंगे, किसानों को बड़ा नुकसान होगा इसका। तो आज यहाँ पे कोई अधिकारी लोग आए थे या फिर फोन के माध्यम से वार्तालाप हुई? यहाँ पे तहसीलदार साहब आए थे, उन्होंने ज्ञापन दिया उनको। और एक दूसरी दिक्कत ये है, जो बिजली विभाग किसानों के घरों में स्मार्ट मीटर लगाने की कोशिश कर रहा है, ये बिल्कुल गलत बात है उनकी। किसानों के पास हर महीने पैसा कहाँ से आएगा? ये तो अभी 18-19 का पेमेंट नहीं दिया है मिलों ने,
उसके बाद फिर 11 करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए रोक ले एक बार वो मिलने। तो इनके पास तो पैसा बच्चों की फीस जमा करने के लिए नहीं है, और हर महीने कहाँ से पैसा भरेगा मीटर। अब आप स्मार्ट मीटर की बात कर रहे हैं, उसको लेकर त्यागी जी आपके बीच में अधिकारियों से वार्तालाप भी हुई थी, इसी प्रशासनिक भवन के पीछे, गेट भवन के पीछे ये वार्तालाप हुई, सभी अधिकारी मौजूद थे, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या अभी भी मामला चल रहा है लगाने का मीटर? नहीं, अभी तो नहीं चल रहा है। तो ठंडे बस्ते में देखा होगा आपने, जितना पुरजोर विरोध भारतीय किसान यूनियन रोड गुट ने किया और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसका स्मार्ट मीटर का किया, जब से प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं। और ये नहीं, और हमने कह दिया था, हमारे अध्यक्ष जी ने कह दिया था, यहाँ के एससीओ कह दिया था, अगर तेना स्मार्ट मीटर गांव में लगाने का प्रयास हिम्मत करी तो हम तुम्हें भूस के कोठे में मूंद देंगे। ये सच्चाई है। अगर ये गांव में लगाने का प्रयास करेंगे इनकी टीम, हम भूस के कोठे में मूंद देंगे, छोड़ने के नहीं कतई भी ना। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से बोल रहे हैं भाई स्मार्ट मीटर को लेकर तो मामला अभी ठंडे बस्ते में चला गया है, और गन्ना मिल जो है अभी चलने की तैयारी भी आप उनके द्वारा करवाई जा रही है कि चलाई जाएगी, क्योंकि किसानों का बकाया भी है करें, उसके बावजूद भी अगर मिल नहीं चलती तो फिर क्या रुख रहेगा आपका? देखिए, पहली बात तो ये कि उन लोगों ने 20 तारीख से चलाने का वादा भी किया है, अध्यक्ष जी से वादा किया अभी फ़ोन पे, और अगर ये मिल नहीं चलती है, उन लोगों का तो नुकसान है ही, मिल वालों का कहीं ना कहीं किसानों का नुकसान है। ठीक है, और अध्यक्ष जी का भी यही कहना है कि किसानों का नुकसान नहीं होना चाहिए। प्रयास यही कि ये मिल चले, अगर मिल चलेगा तो हमारा किसानों का फ़ायदा है। चकबंदी विभाग को लेकर भी काफ़ी यहाँ पर चर्चा चल रही थी भाई, उनके भ्रष्टाचार को लेकर समय समय पर संगठन आवाज़ उठा रहता है। आज भी आपकी वार्तालाप हुई है, क्या कारण है कि भ्रष्टाचार जो है चकबंदी भी रुकने का नाम ले रहा है? आप लोग जिस तरह से वार्तालाप में बता रहे थे। देखो भाई, ये जो है क्या नाम, जो यहाँ डिप्टी साहब हमारे, इनकी ये बताओ जहाँ भाई ऊपर तक पहुँच है इनकी। अब जब इनकी ऊपर तक पहुँचे ना, कौन हटाया था? और ये सबसे भ्रष्ट है यहाँ से, इसी वजह से यहाँ इसमें भ्रष्टाचार ये कम नहीं हो रहा। तो क्या कारण है ये इतने लंबे समय से यहाँ पर टिके हुए हैं, एक ही जगह पर, एक ही जिले में, एक ही स्थान पर? क्या कारण है, क्यों नहीं हट पा रहे हैं? अगर यहाँ हरिद्वार जिले में देखा जाए तो चकबंदी में सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है, क्योंकि ये लोग अपना आप ही आदेश करते हैं और अपना आप ही उसे रेस्टोरेशन ले लेते हैं, काट देते हैं। ये अपना ही आदेश नहीं मानते। इतना भ्रष्ट मैंने आज तक कहीं अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। दूसरी बात यह है कि ये लोग अपर कहीं शासन प्रशासन में इनमें अच्छी मजबूत पकड़ होगी, कहीं ना कहीं 2 रुपये भी देते होंगे, इनका आज तक कोई ट्रांसफर ही नहीं हो पाया। और किसानों में इस चीज़ को लेके भी आक्रोश है, क्योंकि जिसकी जो ज़मीन अच्छी ज़मीन है उसे तो नाले में दे रही हैं, और भूमाफिया को ये अच्छी ज़मीन दे रहे, रास्ते पे दे रहे हैं। ऐसे इस चीज़ को लेकर आप किसान संघ जब आप धरने प्रदर्शन करते हैं, तो जब अधिकारी की जगह लगे हुए हैं तो इनको हटाने की आप मांग कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हटा रहे? उनको लेकर आप क्या करोगे? अब अधिकारियों को हटाने हमारे बस का काम थोड़ा ही है, वो तो सरकार का काम है। सरकार आवाज़ तो आप उठाते रहते हो भ्रष्टाचार के खिलाफ, आवाज़ तो कंटिन्यू उठा रहे, लेकिन नहीं चल रहा काम। एक दिन ऐसा भी होगा कि हम सड़क पाओगे, किसान यूनियन रोड सड़क पाकर अपना प्रदर्शन करेगी। जब तक ये हटेंगे नहीं तब तक हम प्रदर्शन करते रहेंगे। आपको लगता है यहाँ गन्ना, ये जो चकबंदी विभाग में बैठे अधिकारी हैं, इस तरह के किसानों को परेशान कर रहे हैं? हाँ, परेशान कर रहे हैं। एक क्या नाम, जो बिजली विभाग इस तरह के ही वो कर रहे, छापे मारते हैं गांव में, सिर्फ अंदर से जाकर कुछ नहीं देखते। ये देखते हैं कि मकान कितना बढ़िया है इसका, उसी के हिसाब से लोड भरते हैं। और वो किसी पर 4 किलोवाट, किसी पर 5 किलोवाट, कोई एसी है या नहीं है, एसी भी लिख दो, ट्यूबवेल लिख दो, मशीन लिख दो। इस तरह के भ्रष्टाचार हो रहे बहुत। अच्छा, अभी बीच में मुद्दा भी आपने उठाया था चकबंदी विभाग के और इनके बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कि छापे मारते हैं, चोरी के मुकदमे दर्ज करते हैं झूठे, उनको लेकर भी हटाया था, उसमें आश्वासन मिला था। उस चीज़ से कहाँ तक संतुष्ट हैं आप? अभी तक तो संतुष्टि है, अभी कोई ऐसी आगे कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन बाद में हमें पता लग रहा कि कुछ हमारे गांव में एक छापा पड़ा था, उसमें जो अब वहाँ आदमी भी नहीं है, 2 भाइयों के नाम कर दिया। एक भाई रह रहा, एक बहुत दूर रह रहा वहाँ से। तो किसानों की समस्या सुनने वाला कोई है नहीं, सुननी तो पड़ेगी। सुनने का ना सुनने का क्या मतलब है, सुननी पड़ेगी। लेकिन अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे हम, जहाँ सुनना गए। तो कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं? सड़क पाओगे। अच्छा, यूनियन हमारी पूरी तैयारी कर रही। तो अगर ले लिया था कि जी आज यहाँ पर पूरी बैठक में आप जो 11 मासिक बिल्कुल, जो भी यहाँ से जिले का जो भी अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त रहेगा उसके खिलाफ हम मोर्चा खोल लेंगे, उसे छोड़ने के नहीं, बंधक बनाओगे, बिल्कुल छोड़ने के नहीं उसे। मिल को लेकर शुगर मिल में इकबाल, वहाँ हमारा एक प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में गए थे डीसीओ साहब के पास। उन्होंने मिल वालों से बात करी। मिल वालों ने कहा कि हम 15 तारीख तक आपका पूर्ण रूप से जो बकाया भुगतान है वो दे देंगे और 20 तारीख तक मिल चला देंगे। तो अगर मिल 20 तारीख तक चलती है तब भी कुछ है, अगर उससे आगे जाओ तो हमें दिक्कत है किसान को जी। नया आंदोलन क्या, बस कोशिश कर रहे जी, चलेगी बस। चकबंदी में यहाँ 20-20 साल हो गए इन अधिकारियों को। इनका यहाँ का हमारी भी समझ में नहीं आ रहा किसान की क्या मामला। 3 साल 4 साल 5 साल कोई तो लिमिट होगी। इन्होंने क्या कर रखा है, कोई दलाल पाड़ रखे हैं। दलाल इनके पैसा दिलवाते हैं और उल्टे सीधे किसान के चकों के परिवर्तन कराते हैं, अपने उड़ू सीधे करते हैं। मैंने तुम्हें पहले भी कहा, यहाँ कुछ संगठन बताते फिर अपने आप को,
वो आप कभी भी वो चकबंदी के खिलाफ बोल नहीं सकते। क्यों? उन्होंने खुद ही अपने अंदर उनके फॉल्ट है, कैसे बोल जाएंगे वो? तो इस वजह से हम भी तो कह रहे भाई ऐसा क्या है, सीएम साहब को देखना चाहा कि इनका ट्रांसफ़र यहाँ से करावा, दूसरे अधिकारी भेजा। 20-20 साल हो गए, क्यों नहीं हो पा रहे? एक चकबंदी सन 90 से शुरू होगी, आज 24 आ गया, आज तक चुकी तो वहीं खड़ा किसान, उनके मुकदमे ही नहीं बढ़ते। उसी कोर्ट में हम मुकदमा जीत जाएंगे, उसी को दोबारा डाल देंगे, तिबारा डाल देंगे, जवाब वो उसी कोर्ट में ही डिसाइड होते हैं। मेरा एक ये कहना है, मैं डीएम साहब से भी इसमें निवेदन करूँगा कि चकबंदी में जो यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है रुड़की में, उसकी कुछ जांच हुई थी कमेटी द्वारा, उस जांच पर संज्ञान लेकर वह ज़मीन छुटाई जाए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उन अधिकारियों भी और जिसने किसान ने नंबर 2 से ज़मीन ली उसके खिलाफ भी। ये कहाँ पर है ज़मीन, आप ज़रा बता दीजिए थोड़ा सा। हाँ, यह ज़मीन कई गाँवों में हम बता देंगे, हमने उसकी जांच करा रखी, उनकी जांच रिपोर्ट दे देंगे हम कॉपी, हम डीएम साहब से मिलकर बताएंगे ज़मीन छुटवाई जाए जो इस भूमाफिया किस्म के लोग हैं इनसे।